नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं और ये क्वेश्चन मुझे ज़रूर पूछते हैं कि सर, हमने एक लोन लिया था जो कि होम लोन था और उस लोन के साथ साथ हमने एक क्रेडिट कार्ड भी लिया था। अब वो क्रेडिट कार्ड और लोन बैंक ने हमें दोनों साथ में ही ऑफ़र किया था। अब यहाँ पे जब हमने लोन लिया, कुछ दिन हमने उसका ईएमआई सारा पे किया और प्रॉपर तरीके से क्रेडिट कार्ड्स के भी बिल हमने भरे। और क्रेडिट कार्ड के बिल भरने के बाद कुछ दिनों बाद सिचुएशन ऐसा आया कि हमारा जॉब लॉस हुआ, हमारा बिजनेस लॉस हुआ, हमारा कुछ तो मेडिकल प्रॉब्लम आया फैमिली में, जिसमें हमें कई सारे पैसे खर्च करने पड़े मेडिकल के इशू अगर होते हैं। और ऐसा भी है कि जिसमें आपका जॉब चले जाए, बिज़नेस लॉस हो जाए, तो उस टाइम भी आप ये ईएमआई या फिर जो है क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं भर पाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर, हमने होम लोन ले लिया था, क्रेडिट कार्ड भी ले लिया था, बट हम अभी होम लोन की ईएमआई पूरी तरीके से भर रहे हैं, बट क्रेडिट कार्ड का ईएमआई जो है, क्योंकि वो इसमें इतना ज़्यादा एग्जेसिव इंटरेस्ट रेट लगाया है कि इसमें जो अमाउंट है उसमें डबल बना दिया है। अब इस वजह से हम वो क्रेडिट कार्ड का बिल भर नहीं पा रहे। अब दोस्तों, बैंकों का ये इस तरीके का जो है, जब भी आप होम लोन लेते हो तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए आपको बार बार कॉल्स आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं और आपको लेने के लिए अलग अलग ऑफ़र जनरेट कर देते हैं। ये एक चक्रव्यूह है, आपको ये पहले समझ जाना चाहिए था, बट लोगों को शुरुआत में ये सारी चीज़ें समझती नहीं है। तो ये बाद में समझ में आता है दोस्तों, जब आपके पास ऐसी सारी प्रॉब्लम्स होती है, और ये जायज़ भी है। चलो, आपको नहीं मालूम था उस टाइम आपके साथ आगे जाके क्या होने वाला है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि आपने होम लोन तो रेगुलर भर रहे, बट क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि वो आप भर ही नहीं पा रहे। अब यहाँ पे अटका दिया आपको उन्होंने क्रेडिट कार्ड में। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि अब उन लोगों ने आपको ऐसा नोटिस भेज दिया है कि जिसमें लिखा है कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है आपके लोन अकाउंट से कनेक्टेड है, और आपका क्रेडिट कार्ड एनपीए हो जाने की वजह से आपका होम लोन भी एनपीए हम कर दे रहे हैं, और आपकी घर का जो है हम जो है पोजीशन लेके उसको जो है हम ऑक्शन करेंगे, उसकी बिकवाली करेंगे। ऐसा सरफेसी का जो एक्ट के अंदर जो है आपको शुरुआत में 13/2 का नोटिस आता है, फिर 13/4 का नोटिस आता है, फिर 14 में वो पोजीशन की ऑर्डर ले लेते हैं, फिर ये सारी प्रक्रिया आगे होने वाली होती है। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि सच में ये क्रेडिट कार्ड का डिफ़ॉल्ट होने से आपका होम लोन भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है क्या? ये मेन क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे होता क्या है कि जब भी वो लोन एग्रीमेंट वो साइन करते, क्रेडिट कार्ड एग्रीमेंट वो साइन करते, उसमें एक लोन क्लबिंग का क्लॉज होता है। उसमें क्या होता है, एक लोन क्लबिंग का क्लॉज होता है, और वो उसमें लिखा रहता है कि बाद में इनमें से कोई भी एक लोन मान लो डिफ़ॉल्ट हो जाता है या फिर क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो हम दोनों भी लोन जो है क्लब करके उसको दोनों को लोन को हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे, एनपीए कर देंगे, और आपके ऊपर जो है लीगल एक्शन हम लेंगे। ऐसा करके वो क्लॉज उन्होंने मेंशन किया होता है। अब कुछ लोगों के एग्रीमेंट में ये क्लॉज होता है और कुछ लोगों के एग्रीमेंट में ये क्लॉज होता नहीं है, ऐसा भी है, और उनको नोटिस आ गया है। तो सबसे पहले जब भी आपको ये 13/2 का नोटिस आए कि आपका क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट होने की वजह से आपका ये लोन हम एनपीए कर दे रहे, तो आपको उसमें रिप्लाई भेजना चाहिए, और रिप्लाई भेज के आपको ये बताना चाहिए उनको कि नहीं, हमारे एग्रीमेंट में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, और ऐसा अगर क्लॉज होगा तो हमें कोई एक्सप्रेसली उन्होंने बताया नहीं था और उन्होंने एक्सप्लेन किया नहीं था। इस तरीके से, जबकि आपके पास आपके वहाँ पे साइन मौजूद होंगे, क्योंकि इतना बड़ा एग्रीमेंट होता है, आप पढ़ते नहीं हो, और
ऐसे क्लॉज को और ये बारीक बारीक अक्षरों में लिखे होते हैं, ये पता नहीं चलता, आप साइन कर देते हो, आप एक्साइटमेंट में रहते हो, आपको होम लोन सैंक्शन हो गया, क्रेडिट कार्ड मिल गया और ऐसा एग्रीमेंट हमसे पढ़ा नहीं जाता और हमसे ऐसा एक्सप्रेसली वो उस क्लॉज को एक्सप्लेन भी नहीं करते। तो हमें ऐसा लिखना चाहिए रिप्लाई में कि ये क्लॉज हमें एक्सप्रेसली नहीं बताया गया था और ऐसा क्लॉज जो है वन साइडेड क्लॉज है, यूनिलैटरल क्लॉज है, क्योंकि हम होम लोन का तो पेमेंट कर रहे हैं ना। क्रेडिट कार्ड का लोन अलग है, वो उसका लोन अकाउंट अलग है, होम लोन का अकाउंट अलग है, तो दोनों को क्लब कैसे किया जा सकता है? क्योंकि आप तो ये हाउसिंग लोन तो भर ही रहे बट क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं भर पा रहे। तो क्रेडिट कार्ड में उनका जो भी अलग से प्रोसीडिंग होगा, मान लो उसमें आर्बिट्रेशन प्रक्रिया होगी, वो करे। हाउसिंग लोन क्यों वो करना चाहते हैं एनपीए? क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो भी लीगल एक्शन लेना हो वो लीगल एक्शन उन्होंने लेना चाहिए, बट हाउसिंग लोन आपका एनपीए नहीं करना चाहिए। अब ऐसे नोटिसेस को हमें रिप्लाई देना चाहिए। आगे जाके मान लो और आगे जाके प्रोसीडिंग बढ़ाते हैं, पोजीशन लेने की बात भी करते हैं, तो आपको डीआरटी कोर्ट में जाना चाहिए, वहाँ पे आपका एसए फाइल करना चाहिए और वहाँ पे जाके आपको स्टे मांगना चाहिए। इस तरीके से आपको जो है आगे की प्रोसीजर करनी होती है। ऐसे नोटिस आए तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना। क्या होता है दोस्तों, आप नोटिस आ जाती है और आप चुप बैठ जाते हो, उसको कोई रिप्लाई नहीं देते, तो होता क्या है, जब नोटिस आता है और आप उसको रिप्लाई नहीं देते ना, तो वो फिर डीम टू बी एडमिटेड ऐसा हो जाता है। मतलब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कुछ रिप्लाई ही नहीं है आपका, मतलब उसमें आपने सारा एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा हो जाता है। तो आप लोन के बारे में जितने भी नोटिस आएंगे दोस्तों, आप ज़रूर रिप्लाई करना है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इतने सारे रिप्लाई बना के दिखाए हैं, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, देखिए लोन ब्रोकर के पास पैसा नहीं होता, पैसा नहीं होता है, वकील साहब को देने के लिए भी पैसा नहीं होता है। आप खुद करिए ना, वीडियो बना के रखिए, खुद बनाने की कोशिश करिए। अगर आपको मान लो पॉसिबल नहीं है, अपने लोकल लॉयर साहब की मदद ले लीजिए। अगर मेरी कुछ मदद लगे तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या इस पे मैं आपको दे देता हूँ। अगर कोई हेल्प लगे तो आप मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। पर दोस्तों, ये लोन क्लब वाला जो है क्लॉज, इसके रिलेटेड आपको ऑब्जेक्शन देना ही देना है, ताकि आगे जाके आपका प्रॉपर्टी ऑक्शन ना हो जाए, आपके प्रॉपर्टी पर वो लोग पोजीशन ना ले। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।